रेत के नीचे सैनिक का बूट किसी सख्त चीज से टकरा गया। अगले ही पल उनका शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर गया, साथ ही ठहर सा गया, दिमाग सन्न हो गया। वह स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े। क्लिक, दबाव में धातु की आवाज, फिर एक और बारूदी सुरंग। उनका कान अभी भी झंझना रहा था और दुनिया धुंधली सी लग रही थी। जब उनकी सुनने की शक्ति लौटी तो उन्होंने अपने साथी के बचे हुए अवशेषों को देखा और तब तक रोते हुए चिल्लाते रहे जब तक उनका गला दर्दनाक रूप से भर न गया। लेकिन यह समय रुकने का नहीं था। उन्होंने खुद को मजबूत किया और आगे बढ़े। घुटने के बल गिरे और अपना युद्ध चाकू निकाला। रेत के नीचे जांच करने लगे। ब्लेड ने धातु पर वार किया। यह एक सुरंग होने का संकेत था। क्षेत्र को ध्यान से देखा तो उन्होंने रेडियो को करीब 10 फीट की दूरी पर पाया। उन्होंने अपने जूते की लंगर खोलकर और खुदाई के उपकरण के साथ एक अस्थायी हुक तैयार किया। काफी कोशिश के बाद उन्होंने जोर लगाकर उसे उछाला। फेंकने के चलते उनका पैर लगभग सुरंग से हटा, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने इसे पकड़ लिया। समय की नन्ही धड़कनों में खोकर अंततः वह मुख्यालय पहुंचे और स्थिति को साझा किया। प्रतिक्रियाओं ने उनके खून में ठंडक भर दी। रेगिस्तान में लगातार रेत के तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर अंदर नहीं आ सकता था। जमीनी बचाव में 52 घंटे लगेंगे। उन्होंने अपनी घड़ी का टाइमर देखा। 52 घंटे और 100 चांदी की गर्मी। हालात अच्छे नहीं लग रहे थे। जब भूख असहनीय हो गई तो उन्होंने अपनी आखिरी बीफ जर्की का टुकड़ा खाया और अपनी पानी की बोतल से 2 घूंट पानी लिया जब तक वह खाली नहीं हो गई। फिर एक हवा उठी। उन्होंने अपना सिर घुमाया और उनका दिल डूब गया। एक विशाल रेत का तूफान आ रहा था। उन्होंने तुरंत अपना बैग कंधे पर मजबूती से रखा और अपनी राइफल को जमीन में लंगर की तरह गाड़ा। किसी चमत्कार से वह तूफान से जीवित बच गए। सांस के लिए हांफते हुए शुक्रगुजार रहे कि वह सुरंग से दबे नहीं गए। उनके दोस्त का शरीर हवा के झोंकों के साथ खींचा गया और आराम से थमा, पैरों के समीप। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनका रेडियो नदारद था। उन्होंने इसे लगभग 30 फीट दूर देखा। तूफान ने उसे वहां लाकर पटक दिया था। उनकी आंखों से जैसे सारी आशा खत्म हो चुकी थी और परेशानी यह थी कि वह पहले ही अपने दोस्त की पानी की बोतल भी खाली कर चुके थे। उन्होंने अपने हथियार से कुछ गोलियां फायर की और मदद के लिए पुकारा, लेकिन रेगिस्तान में सन्नाटा ही था। समय बीतता गया। सूरज ने उनके चेहरे को झुलसा दिया। उनकी त्वचा के परतें उतरने लगीं। अंत तक हताश होकर उन्होंने अपना मूत्र पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी बदबू से उल्टी करने लगे। तभी उन्होंने उसे देखा, एक नन्ही लड़की जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, हाथ में पानी की बोतल लेकर। उन्होंने तुरंत बोतल छीन ली और उसे पी लिया। समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझती थी। उसने एक खिलौना सैनिक निकाला और उन्होंने अपनी जेब से एक उसे दिखाने के लिए निकाला। उसने खिलौनों को जमीन पर रखा और एक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या बताने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने रेडियो की ओर इशारा किया और मदद की भीख मांगी, लेकिन वह मुड़ी और रेगिस्तान के कोहरे में गायब हो गई।